जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, जितने लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिए थे ना, तो मेरे भाई देखो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिए थे, कट ऑफ बहुत हाई गया है। कुछ कुछ स्टेट में कट ऑफ बहुत ही कम है। तो और जितने लोगों का कट ऑफ हाई गया है, मेरी लिस्ट में नाम नहीं आया फिजिकल मेरी लिस्ट में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है, अगली जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए आपको तैयार रहना है। अब देखो, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सचिन भाई मतलब स्ट्रैटेजी नहीं अपना पा रहे, स्ट्रैटेजी नहीं हो रही है कि तैयारी कैसे करें, किस तरह से पढ़ें कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पढ़ लें। मेरा टाइम टेबल नहीं पता है, मुझे पढ़ने का स्ट्रैटेजी नहीं पता है। देखो मेरे भाई, कुछ है नहीं, ठीक है ना। आपको पढ़ने का स्ट्रैटेजी भी बताएंगे और आपको टाइम टेबल भी बताएंगे, आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, बस आप इतना मान के चलो कि आज के इस वीडियो के बाद ना आपको ना टाइम टेबल का झंझट होगा और ना ही दोस्तों आपको कोई दिक्कत होगी ये स्ट्रैटेजी को लेकर। ठीक है दोस्तों, मैं जैसा बता रहा हूँ आप एक बार सुन लो, सुनने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये सही बता रहा है तो उसको अप्लाई कर लेना। अगर नहीं लगे आपको, मतलब सही नहीं बता रहा है, तो उसके बाद आप देख लेना कि मतलब कुछ और स्ट्रैटेजी अपना लेना। कि मेरी बात एक बार सुन लो, ठीक है ना। अगर सुन ले तो मेरे भाई 100% आपको कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो टाइम टेबल की बात करें, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो उतना भी हाई मतलब कंपटीशन नहीं है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना मान के चलो कि आपके लिए कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। इतना मान के चलो, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कि सीजीएल, सीजीएस, सीएचएसएल या फिर ये यूपीएससी, एनडीए, ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग बिना टाइम टेबल के नहीं चल पाएंगे। ये इन लोग का टाइम टेबल होता है, एक अच्छा टाइम टेबल बना के चलते हैं ये लोग, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो जीडी वाले हैं, जो और भी जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि जितने जीडी वाले हैं, जितने ये छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो ज़्यादातर तो गाँव देहात या फिर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो मेरे भाई देखो, हम लोग को मतलब घर का भी काम करना पड़ जाता है, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कहीं कुछ और काम पड़ जाता है, तो ना हम लोग को टाइम टेबल फॉलो होता है, ना हम लोग की कोई स्ट्रेटजी फॉलो होती है। हम लोग को बस इतना दिखाई देता है कि हम लोग को जितना टाइम मिलता है हम लोग पढ़ लिया करें, ठीक है ना। यही हम लोग को दिखाई देता है। तो टाइम टेबल की बात करें, आप लोग टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते भी होगे, अगर शुरू भी किए होगे टाइम टेबल के हिसाब से। लेकिन देखो, मैं आपको बता दूं, मैं 5-6 बार टाइम टेबल बनाया। जब मैं तैयारी शुरू किया था, 5-6 बार टाइम टेबल बनाया, वीडियो देखा उसका, मतलब दूसरे लोगों का टाइम टेबल फॉलो करता था, 2 से 3 दिन फॉलो करता था यार टाइम टेबल, उसके बाद छूट जाता था। कभी कोई काम पड़ गया बीच में तो टाइम टेबल छूट गया, फिर उसके बाद टाइम टेबल बना, फिर मतलब कोई काम पड़ गया या फिर कहीं जाना आना जाना हो गया तो फिर टाइम टेबल छूट गया। यानी कि कुल मिलाकर टाइम टेबल नहीं बन पाया मेरा भाई, ठीक ना। टाइम टेबल नहीं बन पाया और बिना टाइम टेबल का ही मुझे पढ़ना पड़ा। और देखो, सब सच सच बात तो ये है मेरे भाई कि टाइम टेबल होना भी नहीं चाहिए। पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल होना चाहिए तो सिर्फ अदर काम का। जैसे कि कोई काम पड़ रहा हो तो आपको उतना टाइम निकालना चाहिए कि मतलब ये काम पड़ रहा है तो मैं उसके लिए टाइम निकालूं। पढ़ाई के लिए कोई टाइम नहीं निकालना है, पढ़ाई करनी है ना आपको यार, तो पढ़ाई के लिए टाइम क्यों निकालोगे आप। पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालना, ठीक है ना। टाइम टेबल आप देख लो, अगर बना लो अच्छा सा टाइम टेबल। जैसे कि देखो, मैं आपको बता दूं, देखो टाइम टेबल, मैं आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता, मैं किसी का भी टाइम टेबल नहीं बना सकता। किसी की सिचुएशन के बारे में मुझे नहीं पता है, किसी के घर के हालात के बारे में मुझे नहीं पता है, किसी के बारे में मुझे ये नहीं पता है कि मतलब कौन क्या करता है, कब उठता है, कब सोता है, ये मुझे नहीं पता है। कोई नहीं बता सकता यार, मैं नहीं, कोई नहीं बता सकता। कोई अगर बता सकता है तो सिर्फ अपने खुद के बारे में टाइम टेबल बता सकता है, खुद का स्ट्रेटेजी बता सकता है, ठीक है। और बाकी आप लोग अपना खुद का बना सकते हो। लेकिन मेरे भाई इतना इतना ध्यान रखना, टाइम टेबल बनाने के बाद अगर आप भूल जाओ ना, टाइम टेबल आपका फॉलो नहीं होता है तो आप छोड़ दो। आप 1-2 बार टाइम टेबल बना के देख लो, अगर फॉलो कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है यार टाइम टेबल से, ठीक है। टाइम टेबल ही है जो कि मतलब पढ़ने का एक रूटीन बनाए रखता है। तो अगर आप टाइम टेबल फॉलो कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत ही जल्द हो जाएगी मेरे भाई, अगर टाइम टेबल के हिसाब से चलते हो। नहीं तो अगर आपके टाइम टेबल नहीं फॉलो होते हैं तो मेरे भाई वहीं से आप छोड़ दो, ठीक है। टाइम टेबल मत बनाओ, वहीं से छोड़ दो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, ठीक है। जो आपका मन करे वो पढ़ो, जो आपका सब्जेक्ट वीक हो उसको पढ़ो, बस पढ़ो मेरे भाई। टाइम टेबल फॉलो नहीं करता है ये, हम लोग की जो मिडिल क्लास वाले हैं इन लोग को टाइम टेबल फॉलो नहीं करता है। हाँ, कोचिंग वगैरह जो करते हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, तो उन लोग का तो टाइम टेबल होता ही है यार, बनाए चाहे ना बनाए फिर भी कोचिंग तो समय पे जाना है, समय पे आना है, समय पे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, तो सब कुछ तो होता रहता है उन लोग का। जो कोचिंग पढ़ते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले भी कोचिंग जो पढ़ते हैं ना, तो मेरे भाई उसमें भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं। जो ऑफलाइन वाले होते हैं वही लोग टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं। तो अगर आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके साथ यही होता है। सब लोग भी यही, सब लोग परेशान होते हैं कि यार कम से कम मेरा जो टाइम टेबल है उसको कम से कम फॉलो करे। कोई भी टाइम टेबल, चाहे कितना बेकार से बेकार टाइम टेबल हो दोस्तों, कोई भी टाइम टेबल होगा, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाते तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। सबके साथ यही होता है, सब लोग परेशान रहते हैं कि अगर टाइम टेबल फॉलो करता
तो कुछ ना कुछ जरूर मेरा अच्छा हो जाता, ठीक है। देखो टाइम टेबल चाहे कितना भी बेकार से बेकार क्यों ना हो, अगर आप उसको डेली मतलब कंटिन्यूटी अगर आप बनाए रखते हो, पढ़ते हो, डेली फॉलो करते हो, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। चाहे कोई भी टाइम टेबल हो, चाहे किसी का भी उठा लो, चाहे अपना ही उठा लो, चाहे कैसे भी टाइम टेबल हो, बट डेली उसी के रूटीन के हिसाब से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं फॉलो कर पाते हो, नहीं हो पाता है आपसे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हुआ, नहीं हो पा रहा है टाइम टेबल फॉलो, तो मत करो ना यार। सीधे अपना पढ़ाई करो, जो काम पड़े उसके लिए टाइम निकालो, बाकी जितना टाइम बचता है आपसे पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की। देखो पढ़ने की स्ट्रैटेजी मेरे भाई, देखो अभी आप क्या करो ना, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी स्टार्टिंग कर रहे होंगे एसएससी की तैयारी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी स्टार्टिंग कर रहे होंगे, और अभी शुरुआती में उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मतलब कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है। तो मेरे भाई देखो सबसे बेटर तो ऑनलाइन ही है, कि वो अपने घर पे बैठ के कहीं ना आना ना जाना, आराम से पढ़ सकते हो, अपने रूम में अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको 15 से 20 दिन थोड़ा दिक्कत होगा, ये समझने में दिक्कत होगा कि मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कितना देर पढ़ूँ, ये आपको समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। 10 से 15 दिन बस खुद को दो, आप 10 से 15 दिन खुद बैठो, ना पढ़ो कुछ लेकिन चल जाएगा, लेकिन बैठो बस पढ़ने के लिए, कि मैं बैठा हूँ तैयारी करने के लिए। धीरे 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 10 15 दिन के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि मुझे पढ़ना किस तरह से है। जो ये वीडियो बनाते हैं ना, जितने लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि इस तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, जाए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे बाद देखो आप किसी का भी वीडियो उठा के देख लो, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अगर जब तक आप 10 से 15 दिन कंटिन्यूटी बना कर नहीं पढ़ोगे, जब जल्दी नहीं पढ़ोगे, खुद से नहीं मतलब हिम्मत जुटाओगे कि नहीं मैं पढ़ूंगा, अगर खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना मेरे भाई, तब वहाँ से जाके आपको समझ में आने लगा किस तरह से पढ़ना है। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो एसएससी जीडी की तैयारी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर चुके होंगे, या फिर उनका पढ़ाई भी लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक होगा, पढ़ने में भी अच्छे होंगे, लेकिन इस समय नहीं पढ़ पा रहे होंगे सही से, कोई काम वगैरह पड़ जा रहा है या फिर नहीं मन कर रहा पढ़ने का। तो देखो मेरे भाई आप 2 4 घंटे पढ़ लो, ठीक है। आप लोग का थोड़ा बहुत तो तैयार है पढ़ाई, कुछ तो पढ़ लिए हो, 2 4 घंटे बस पढ़ लिया करो दिन में, इतना टारगेट बना के चलो, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दोपहर, जब भी टाइम मिले 2 4 घंटे आपको पढ़ना है। उसके बाद से दिन भर अपना काम करो, ठीक है। लेकिन 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना है मतलब कंटिन्यूटी बना के पढ़ना है आपको। तो वो ये होती है स्ट्रैटेजी पढ़ने की, अगर नहीं मन करे तो। बाकी जब एग्ज़ाम होने वाला रहेगा या फिर एग्ज़ाम आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद से तो डेली पढ़ना सबको मन करेगा पढ़ने के। जब मतलब एग्ज़ाम सर पे आ जाता है तो सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले भी आपको, जब कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, तो उसके पहले भी आपको पढ़ना है। जो कुछ आपका वीक है उसको आप कवर करते रहो, 2 3 घंटे आप डेली पढ़ते रहो। जो वीक नहीं है उसको प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, वहाँ से वो कवर होता रहेगा। इस तरह से पढ़ो यार, जैसे कि मतलब मान के चलो कि जैसे अच्छा स्कोर करना है ना, अच्छा पोस्ट लेनी है, तो मेरे भाई इतना तो करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। तो आपको डेली पढ़ना है, आप ये बिल्कुल मत सोच के चलो कि नहीं मेरा एग्ज़ाम आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा तब मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना। डेली पढ़ो और अपने हिसाब से देख लेना कि आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेरे अनुमान से तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है पढ़ाई की, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जितना आप पढ़ सकते हो वही आपका टाइम टेबल है, जितना आप कर सकते हो वही आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी बस एक ही चीज़ है कि जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम दो, जो मतलब अच्छा खासा है आपका जो सब्जेक्ट ठीक है उसको थोड़ा कम टाइम दो। और प्रैक्टिस सेट से तो जो आपका सब्जेक्ट सही है वो प्रैक्टिस सेट से ही कवर हो जाएगा, मॉक टेस्ट से ही कवर हो जाएगा। जो वीक है उसको आप थ्योरिकल पढ़ा करो, ऑब्जेक्टिकल पढ़ा करो, ठीक है ना। इस तरह से पढ़ा करो तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने लोग को नहीं समझ में आता है ना मेरे भाई, जो लोग परेशान रहते हैं कि यार नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं कर, आप टेंशन मत लो, 15 20 दिन बैठ के पढ़ो, ठीक है। आपको भी समझ में आए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप 15 से 20 दिन बैठ के पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, ठीक है। और फिर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।